प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। हम लोग जब उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि वो हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो काम तो करते हैं, करना चाहते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन उनमें सक्सेस नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, जिस कारण से बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, चिंतित, परेशान, निराश। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर देते हैं। कारण क्या रहता है कि हमने कोई काम किया था, वो सफल नहीं हुआ। हम किसी काम को करना चाहते थे, वो सफल नहीं हुआ। हमने अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई थी, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय में और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो इससे पहले कुछ इस प्रकार से होता है। अब्राहम जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, सारा की मृत्यु हो जाती है, तब अब्राहम अपने बेटे के लिए चिंतित रहता है कि मेरे बेटे की अभी शादी करवानी, इसहाक की शादी करवानी है। जैसे हो सकता है आप में से भी बहुत सारे भाई बहन हो जो अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत अधिक चिंतित हो। और यहां पर इसी प्रकार से अब्राहम भी अपने बेटे की शादी को लेकर थोड़ा सा चिंतित है और बहुत अधिक बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो उसके लिए पत्नी खोजने भी नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक सेवक को बुलाया जो एक अधिकारी था उनके घर पर, उसे बुलाया और उससे कहा कि तू मुझसे वादा कर कि तू मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी लेकर आएगा। लेकिन कहां से लेकर आएगा? मेरे कुटुंबी से, जहां जिस देश से मैं आया हूं उस देश में जाकर, उस जगह जाकर तो मेरे बेटे के लिए एक पत्नी को वहां से लेके आएगा। और ये दोनों वादा करते हैं और उसका सेवक कहता है कि यदि यदि वो लड़की मेरे साथ में न आए तो क्या? तब अब्राहम कहता है कि निश्चय परमेश्वर तेरे संग में रहेगा, वो अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा। और वो सेवक अब्राहम की बात को मानकर, उसकी आज्ञा को मानकर चल लेता है अपने साथ में कुछ ऊंटों को लेकर और अपने आप उस देश पहुंचता है जहां से अब्राहम आया था। जब वहां पहुंचता है तो वो उस नगर के बाहर एक कुएं पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम का समय था। उसे इस बात का अंदाजा था कि शाम को सारे नगर की लड़कियां उस कुएं पर आएंगी पानी भरने के लिए, और ऐसा ही हुआ। वो सब आई, शहर की, नगर की सारी लड़कियां आई और उन्होंने पानी भरा। उससे पहले अब्राहम के सेवक ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने कहा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। अब्राहम के सेवक ने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मेरे काम को सफल कर। और हम लोग आगे चलकर देखते हैं कि ऐसा ही हुआ जैसे उसने कहा था और उसका काम सफल हुआ। हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया। कारण क्या था? कारण एक था कि इसने पहले प्रार्थना किया। इसने परमेश्वर के सम्मुख जाकर परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरे काम को सफल कर, और परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से अपने कामों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको सही दिशा निर्देशन देंगे, उस सही काम तक प्रभु आपको पहुंचाएंगे, उस सही जगह तक प्रभु आपको पहुंचाएंगे, उस सही व्यक्ति तक प्रभु आपको पहुंचाएंगे, उस सही व्यक्ति से प्रभु आपको मिलाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको काम करने से पहले आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आज मेरे कामों को सफल कर। प्रभु आज जब मैं इस काम को करने जा रहा हूं तो आप इसे सफल करें, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे दिशा निर्देशन दें,
यहां पर न केवल वो ये कह रहा है कि प्रभु मेरे काम को सफल कर, बल्कि आगे आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि प्रभु मुझे सही लड़की से आप मिलवाएं, उस सही परिवार से आप मिलवाएं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप मसीह में हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे लीड करें, आप मुझे सही जीवन साथी से मिलाएं। और निश्चय प्रभु आपको उस साथी से जिसे उसने आपके लिए बनाया है वहां तक आपको पहुंचाएगा। उस व्यक्ति से जो सही है आपके लिए, उस व्यक्ति से आपको मिलाएगा। उस परिवार से जो सही है आपके लिए, उस परिवार तक आपको मिलाएगा। और उस जॉब में प्रभु आपको लेकर जाएगा, उस बिजनेस में भी प्रभु आपको लेकर जाएगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मेरे काम को सफल कर, मुझे दिशा निर्देशन दे, मुझे गाइड कर, मुझे मेरी अगुवाई कर, मुझे उस सही व्यक्ति से मिला। आजकल जवान भाई बहन बहुत सारे गलत निर्णयों को अपने जीवन में ले लेते हैं। वो केवल बाहरी खूबसूरती को देखकर या फिर बहुत सारे धन दौलत को देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये मेरे लिए सही है नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता इस विषय में। केवल बाहरी रंग रूप को देखकर, धन दौलत को देखकर, ऐशो आराम की चीजों को देखकर निर्णय ले लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वे परीक्षा में पड़ जाते हैं। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहकर अपने जीवन में निर्णय लेने हैं। जैसे यहां पर अब्राहम के सेवक के विषय में हम लोग देखते हैं, उसने पहले प्रार्थना किया और कहा प्रभु मुझे उस सही लड़की से आप मिलाएं, उस सही परिवार से मुझे मिलाएं। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो खुद ढूंढने नहीं गया, घर घर नहीं गया वो ढूंढने के लिए। समझ रहे हैं आप? वो घर घर नहीं गया ढूंढने के लिए। कौन है वो लड़की? उसने 10 लड़कियों से बात नहीं की कि क्या तू इसहाक की पत्नी बनेगी, क्या तू इसहाक की पत्नी, नहीं। उसने कहा प्रभु मैं यहां कुएं के पास बैठा हुआ हूं, बस मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने प्रार्थना कर ली है। अब आपकी जिम्मेदारी है उस सही व्यक्ति को मुझ तक लेकर के आना, उस सही लड़की को, उस सही परिवार को मुझसे मिलाना। यह आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसा ही हुआ क्योंकि उसने प्रार्थना किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप प्रार्थना करें, धीरज रखें, इंतजार करें। प्रभु सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा, आपको भी सही जीवन साथी से मिलाएगा, सही परिवार से मिलाएगा, सही दोस्त से, सही लोगों से आपको प्रभु मिलाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अब्राहम के सेवक की तरह अपने जीवन में डिसीजन लेना है, प्रार्थना करना है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों यदि आपने ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर से भरें। हम और हमारी टीम मिलकर उस फॉर्म के ऊपर, आपके प्रार्थना निवेदनों के ऊपर प्रार्थना करेगी, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस साल आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए जरूर से इस फॉर्म को भरें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबके साथ में गवाही शेयर करना चाहती हूँ जो सचमुच मेरे जीवन की अद्भुत और बहुत बड़ी गवाही है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले से नैन्सी बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि कल मेरे जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। कल हम दीदी और भैया के साथ फास्टिंग प्रेयर में लाइव जुड़े थे और पूरी प्रार्थना हमने सुनी। दीदी और भैया ने कल 20 जून को जो फास्टिंग प्रेयर, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में जो भी वचन दिया था, हम अपने विश्वास के साथ ग्रहण किया। और जब अमृता दीदी प्रेयर कर रही थी और प्रेयर में वो सब के नाम ले रही थी जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई हो रही थी, वो नाम ले रही थी। और जब मैं वो सुन रही थी तो मेरा दिल कह रहा था कि यीशु मसीह प्लीज़ आप मुझसे भी बात करें, आप अपनी दासी के द्वारा मेरा नाम पुकारें और मुझे भी छुटकारा दें। आज मेरा दिन है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझसे बात करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बस इतनी ही प्रार्थना अपने मन में करी
आई और अगले ही पल अमृता दीदी ने बोला, नैन्सी आप अपने छुटकारे को रिसीव करो, नैन्सी आप पर जो दुष्ट आत्मा है वो आपको छोड़कर जा रही है। नैन्सी, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नैन्सी को छोड़कर जाओ, जो उसके पैरों में प्रॉब्लम कर रही है, यीशु के नाम से छोड़कर जाओ, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह सच में प्रार्थना को सुनते हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं और हम जीवित पिता की संतान हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कल मेरा दिन था, कल मैंने छुटकारे को पाया। मेरी बॉडी में एक्चुअली अजीब सी बीमारी से मैं ग्रसित थी कल के बाद मैं फ्री हो गई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली और चकते रेड स्पॉट होते थे और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। मैं परेशान थी। मैंने कई बार प्रेयर रिक्वेस्ट देकर अपनी प्रेयर करवाई है, लेकिन कल मुझे प्रभु ने संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आने वाले दिनों में ये भी गवाही दूंगी कि मुझे प्रभु ने हर बीमारी से, हर दुष्ट की बुरी आत्मा से छुड़ा लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू अमृता दीदी, बीके भैया, आपकी पूरी मिनिस्ट्री को भगवान बहुत आयत से आशीष दे। और मैं चाहती हूँ, मेरा पूरा परिवार चाहता है कि आप अपनी मिनिस्ट्री में इतने आगे बढ़ें। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने हमसे मांगी थी कि हमारे लिए आप प्रे करें, तो भैया दीदी मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान आपको बहुत ब्लेस करें, आप उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल हों और आप हमारे लिए ऐसे ही प्रे करें और ऐसे ही भगवान जी आपकी प्रेयर सुनता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुना है और प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत की है। यदि आज आप कंफ्यूज हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूं इस वचन के द्वारा आप क्लियर हो पाए होंगे कि आपको क्या करना है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर पल प्रभु हमें दिया प्रभु, और हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने ये हियाव दिया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आ सके, आपसे प्रार्थना कर सके। और मैं धन्यवादी हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म, तेरे कार्य, तेरी भलाइयां प्रभु हर एक जन अपने जीवनों में देखे पिता। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस है, यदि कोई भी निराश करने वाली बातें हैं, यदि कोई भी दुख देने वाली बातें हैं, यीशु के नाम से हम उन बातों को दूर करते हैं। इस समय आपका आनंद, आपकी शांति प्रभु हर एक जन अपने हृदयों में महसूस करे। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे वचनों पर हो, तेरी कही हुई बातों पर हो, ताकि वो प्रभु प्रार्थना के समय प्रभु जी उस वचन पर फोकस कर सके, उस वचन को ध्यान कर सके। सच में जो बातें वचनों के द्वारा तूने सिखाई, उन बातों पर इनका ध्यान होने पाए प्रभु, ताकि जब वो प्रार्थना करें तो उन बातों को वो याद करते हुए उस बात के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, जो इनके जीवन में परमेश्वर पिता जो इनकी नीड है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी अब्राहम का सेवक प्रभु जी जब इसहाक के लिए प्रभु जी पत्नी को ढूंढने गया मेरे प्रभु, और प्रभु जी उसने प्रार्थना किया, और सच में प्रभु तूने अद्भुत कार्य किए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ये भाई बहन प्रभु जी कंफ्यूज हैं कि इन्हें क्या अपने जीवन में करना है, किस रास्ते पर चलना है, कौन सा डायरेक्शन इनके लिए सही है, कौन सा जॉब इनके लिए सही है, कौन सा लाइफ पार्टनर इनके लिए सही है, मेरे खुदावन यदि इन सारे सवालों को लेकर परमेश्वर तेरे लोग आज तेरे सम्मुख आए हैं, इन बातों को लेकर तेरे सम्मुख आए हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर तेरे सम्मुख आए हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ अब्राहम के सेवक की तरह परमेश्वर ये भाई बहन भी प्रभु तेरी निकटता में आकर तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरी उपस्थिति में आने पाए प्रभु, और तुझसे प्रभु उस बात के विषय, जिस बात के लिए कंफ्यूज है, जिस बात के लिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं, जिस बात को ये चाहते हैं कि आपकी ओर से परमेश्वर पिता इन्हें गाइड किया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रार्थना में तेरे सम्मुख आकर उस बात को, उस विषय को तेरे आगे रख सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इस बात को आपने सिखाया है कि सच में प्रभु कुछ अचीव करने से पहले प्रभु उसकी जो प्रोसेस है वो प्रेयर से
स्टार्ट होने पाए पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दे पिता, आज जो कुछ भी इनका प्रेयर निवेदन है प्रभु, लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, या फिर कुछ निर्णयों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर, तो आज प्रभु ये तेरे सम्मुख आने पाए, आज ये तुझसे प्रार्थना करने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोग प्रभु इन विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, सल्यूशन और प्रभु आंसर आपकी ओर से तैयार है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु उस सेवक ने प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना करने के अनुसार परमेश्वर उस लड़के को, परमेश्वर पिता, जो इसहाक के लिए तूने ठहराई थी, तो उसे उस सेवक के पास लेकर आया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे हैं तो इनके प्रार्थना का उत्तर प्रभु इनके पास आए प्रभु जी, वो सल्यूशन इनके पास आए प्रभु जी। ये प्रभु किस डायरेक्शन में चले प्रभु, उसका आंसर इनके लिए आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनका मार्गदर्शन करें, आप इनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, ये रंग रूप को देखकर नहीं पिता प्रभु, धन दौलत को देखकर नहीं प्रभु, सुख सुविधाओं को देखकर नहीं प्रभु, वरन प्रभु इस बात को लेकर प्रभु अपने पार्टनर को चॉइस कर सके कि परमेश्वर ये तेरी ओर से है परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि ये गड़बड़ियों में ना फंसे प्रभु, परेशानियों में ना फंसे, परीक्षाओं में ना फंसे प्रभु जी, और होने दे पिता आपकी ओर से इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले पिता, ताकि प्रभु जब वो अपने जीवन में उस जीवन साथी को पाए प्रभु, तो प्रभु ये तेरी महिमा को कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब ये जॉब को लेकर प्रभु ऐसी समस्या में है प्रभु, आप इन्हें बेस्ट जॉब दे पिता, बेस्ट प्लेस आप इन्हें दे परमेश्वर, जो आपकी ओर से नियुक्त है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इन बातों को लेकर कंफ्यूज है परमेश्वर, कुछ निर्णयों को लेकर, उन्हें अपने जीवन में बहुत से निर्णय लेने हैं और वो कंफ्यूज हैं, आज यीशु नासरी के नाम से हर एक कंफ्यूजन दूर होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके लोग मार्गदर्शन किए जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी लोग प्रभु समस्या में है, परेशानियों में है, फैमिली प्रॉब्लम्स में है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम उन्हें छोड़कर चली जाए। यदि कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा इनके जीवन में है, मैरिज होने में, रिश्ते होने में, आगे बढ़ने में, सफल होने में, गोल को अचीव करने में जो भी रुकावट है, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर। आज जितने भी लोग कर्जे में है, खुदावंद यीशु के नाम से अपने महिमामय धन से इनके सारे कर्जे को, इनकी सारी घटी कमियों को आप दूर करें प्रभु जी। और जितने भी लोग आज एडिक्शन में, गलत संगति में, व्यभिचार में है, गलत रास्तों में है, खुदा उन गलत रास्तों से बाहर आप उन्हें निकालें और एक अच्छा, बेहतर और अच्छा जीवन परमेश्वर आप उन भाई बहनों को दे पिता। जितने भी माता पिता अपने बच्चों की स्टडी को लेकर, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर को लेकर परेशान है, खुदा उनके प्रेजेंट और उनका फ्यूचर प्रभु आपके हाथ में सिक्योर है। हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम अपने बेटे के लिए प्रभु जी अपने सेवक को भेजता है और इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर बेस्ट देगा, उसी प्रकार परमेश्वर आज हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए ये विश्वास करने पाए तो परमेश्वर की ओर से उनके लिए जो योजनाएं हैं वो उत्तम है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उनकी बीमारियों को, इसी वक्त उनके चोट को, इसी वक्त उनके हड्डियों की समस्याओं को, इसी वक्त अंदरूनी समस्याओं को, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, इन भाई बहन के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, जहां कहीं भी इन्हें बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, और यदि कोई भी बीमार व्यक्ति है, इस उनके ऊपर जब आपके लोगों ने हाथ रखा है, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने सारे रोगों को इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट किया, इनके दर्द को, इनकी कमियों को, इनके शारीरिक दुर्बलता को इसी वक्त तूने दूर किया प्रभु। तूने इन्हें चंगा किया प्रभु, हर एक रोग से मुक्त किया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु तूने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। विशेष करके प्रभु जो रात में बहुत ज्यादा डरते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, बुरे सपने और गलत गलत विचार प्रभु उनके मन में आते हैं, यीशु के नाम से उन विचारों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में तेरे लोग देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर आप विनती निवेदनों को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधि लेकर हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया और उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों से लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।